रतनपुर नामक गांव में कल्लू नाम का एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर लूटना उसका काम था। चोरी करते समय अगर कोई भी उसके खिलाफ हो जाता तो वो उनकी जान लेने में भी नहीं डरता था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी, जिसका नाम सुनीता था, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, राहगीरों का समय हो गया है। फिर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। तुम्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं। अरे भाई जा रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारे चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल जाएंगे। यह सब देखकर ही चोरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ खाना है। खाना तैयार है, तुमको देर हो गई है। ये लो खाना, इसे लेकर जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना है या नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो तुम्हारे साथ अच्छी चीजें ही होती है और तुम सकुशल लौट आते हो। मैं कई दिनों से हीरे का हार मांग रही हूँ, इस बार ले आना। अरे मैं थोड़े बनाता हूँ, मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए जो हीरो का हार पहनते हैं। तो कल्लू उस दिन चोरी करने निकल जाता है। वो रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अच्छा, मेरी बात सुनिए रमेश चाचा, आप जरा ध्यान से जाइएगा। आप बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हैं। गांव जल्दी पहुंचिएगा क्योंकि यहाँ बहुत चोर हैं। ठीक है, ये मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। मैं अब तक कितनी बार आया और गया हूँ। ठीक है, चलो चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? आप कैसे जाएंगे? मैंने सुना है 3 दिन पहले जमुनापुर वाले रास्ते में चोरी हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। रमेश चला जाता है और जंगल के रास्ते अपनी यात्रा जारी रखता है। कल्लू जो समय की प्रतीक्षा कर रहा था, रमेश को आते देखकर उसे रास्ते में रोक लेता है। जो पैसे और कीमती सामान तुम्हारे पास हैं, मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बताओ मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा? और ये बैग में क्या है? मुझे दो, मैं देखना चाहता हूँ। इसमें कुछ नहीं है भाई, रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना लेकर ही तो जा रहा हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोलो, मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ जो तुमने छिपा कर रखा है। मुझे वो बैग चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुझे पैसे चाहिए जो तुमने छिपा के रखे हैं, समझे? मेरे पास कुछ नहीं है भैया, मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, पैसे दे दो वरना। कल्लू ने रमेश से पैसों का बैग छीन लिया। अरे तुम झूठ बोल रहे थे हमसे। अरे क्या बात है, इस बैग में इतने सारे पैसे, और तुमने कहा कि तुम गरीब हो। तुमने झूठ बोला मुझसे, इसलिए अब मैं तुम्हें चाकू मारूंगा। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनो। मेरी बेटी की शादी के लिए पड़ोस के गांव से मैंने कर्ज लिया है। अगर यह पैसे नहीं ले गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। पैसे दे दो ना भाई। झूठ क्यों बोल रहे हो? बेटी की शादी की बात कहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं बोलूँ चाकू को अपना काम करे। मेरी बात सुनो भाई, ये पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम आसानी से नहीं मानोगे, मैं समझ गया। अब तुम्हें चाकू से ही समझाना पड़ेगा। कल्लू चाकू निकालकर उसे डराता है। उसके डर से रमेश पैसे के बारे में ज्यादा बोले बिना वहाँ से चला जाता है। कल्लू वापस मुड़ता है और घर चला जाता है। क्या कल्लू, तुम आज जंगल में गए थे? लगता है आज तुम्हें बहुत पैसा मिला है। हाँ पिताजी, आज का दिन बहुत अच्छा है। एक आदमी मिला था जिसकी बेटी की शादी थी, मैं उससे ही पैसे ले आया हूँ। तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो? किसी की बेटी की शादी के पैसे चुरा लाए, ये तो बुरी बात है। जब आपने मुझे यह शिक्षा दी थी तब क्या यह बात बुरी नहीं थी? जब आप चोरी करते थे तो क्या खुद को दोषी महसूस करते थे? अब आप आए मुझे सबक सिखाने। जाइए अपना काम कीजिए। मुझे इस बात का पछतावा हुआ, इसीलिए तो यह काम बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पाप वाले काम को बंद कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे जमीन और खेत ले सकते हो। तुम इतने लालची क्यों हो? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा। अपने पिता से बात करके कल्लू अपने घर की ओर बढ़ता है। सुनो सुनीता, इसमें बहुत पैसे हैं, इसे तुम अपने पास रख लो। 1 सप्ताह के लिए मुझे कहीं जाने को मत बोलना। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? क्या वह तुमसे पैसे मांग रहे थे? अरे नहीं, वो कह रहे थे चोरी करना बंद कर दो। उनके हिसाब से ये सब करना पाप है। उन्होंने भी तो अभी छोड़ा है। उन्होंने तब तक इसे किया जब तक उनसे हुआ। उनकी बात पर ध्यान मत दो। क्या तुम अपने बच्चों के लिए कुछ लाए हो या खाली हाथ लौट आए? अरे लाया हूँ ना, एक जोड़ी कपड़े और मिठाई के डब्बे भी लाया हूँ।
उन्हें बुलाओ। हम यहाँ हैं पिताजी। मेरे लिए क्या लाए हैं? पिछली बार जो लाए थे उससे बहुत अच्छा है पिताजी। अच्छे होंगे ही ना, पिछली बार लाए हुए कपड़ों से इसकी कीमत 2 गुनी है। और ये देखो मिठाई का डिब्बा भी है, इसे भी लो। हाँ ये मुझे बहुत पसंद है, पर इस बार जब आप जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलना पिताजी। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटे, तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ काम करो। कल्लू वो दिन अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत खुशी से बिताता है। 1 हफ्ता बीतने के बाद कल्लू हमेशा की तरह चोरी करने निकल जाता है। आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है उस रास्ते पर सैनिक पहरा देने के लिए खड़े हैं। महेश की बेटी सीमा उसी रास्ते से आ रही थी। जल्दी करो बेटा, 2 घंटे और चलेंगे तो गांव पहुंच जाएंगे। तुम नवविवाहित जोड़े हो और कोई घटना होने से पहले तुमको घर पहुंच जाना चाहिए। इस रास्ते पर चोर नहीं है पिताजी। हाँ जानता हूँ, ये पिछली बार वाला रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। जंगल को पार करने के बाद हम कुछ खाएंगे। कल्लू ने उन तीनों को आते देखा। लगता है इनकी अभी अभी शादी हुई है। इनके पास गहने भी बहुत होंगे। अगर मैं इन्हें लूट लूं तो 10 दिन तक आराम कर सकता हूँ। चुपचाप जो भी गहने और पैसे तुम लोगों के पास है मुझे दे दो, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। देखो भैया, ये नवविवाहित जोड़ा है, 2 दिन पहले ही इनकी शादी हुई है। हमारे पास जो पैसे हैं वो ले लो, लेकिन हमें जाने दीजिए। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा मोटा चोर हूँ? मुझे पैसों के साथ गहने भी चाहिए, वरना तुम्हें पता है इस रास्ते से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर अपने जान का डर है तो पैसे और गहने निकाल कर यहाँ पे रख दो। देखिए हमने सारे गहने इस बैग में रखे हैं, आप इसे ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। और वो मंगलसूत्र और गले का हार का क्या? वो कौन देगा? उसे भी निकाल कर यहाँ पे रख दो। नहीं नहीं, ये हार मैं नहीं दूंगी। यह हार मेरी माँ का है, इसमें मेरी माँ की यादें हैं। भगवान के लिए इसे मुझसे मत छीनो। अगर भगवान के लिए इसे छोड़ देंगे तो क्या हम जैसे लुटेरे भीख मांगेंगे? खुद ही अपने गले से निकाल दो, वरना मैं निकालूंगा। आसानी से समझ नहीं आता तुम्हें? भैया ये नवविवाहित लड़की है, इस मंगलसूत्र को हटाना ठीक नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे, अब मैं अपने चाकू से ही समझाऊंगा। कल्लू चाकू निकालता है और महेश को चाकू से मार देता है। महेश की उसी जगह पर मौत हो जाती है। अब समझ में आया? चुपचाप हार देती हो या और भी कुछ कहना है? वे डर के मारे सारी चीजें निकालकर कल्लू को दे देते हैं और महेश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ पर बैठा भूत सारी करतूतें देख रहा था। है कल्लू, लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पैसा और जेवर के साथ तुम्हें गले का हार भी मिल गया, लेकिन तुमने यह सब पाने के लिए एक जान ले ली। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कौन हो? और मैं किसी भूत ऊत से नहीं डरता। मैं डरावना भूत नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान भूत हूँ। बताओ तुम रागीरों से पैसे, जेवर और हार क्यों चुरा लेते हो? क्यों चुराता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चे आराम से रहें, हमें पैसे की कोई परेशानी ना हो। तुमने अपने बच्चे और पत्नी की खुशियों के लिए एक भले इंसान की जान ले लिए हो। क्या तुम उन्हें इतना प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं जो कुछ भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। मेरी पत्नी कई दिनों से हीरो का हार मांग रही थी। आज हार देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। अच्छा, क्या तुम्हें उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें इतने बात करने पड़ते हैं? पाप करने के बाद तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर पाप की एक ही सजा होती है। ये सब बेकार की बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वो मेरा है, कल किसी और का होगा, बस। मैं भी ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में मैं तुम्हारे जैसा ही बड़ा डाकू था। पाप से नहीं डरता था मैं, पर अब देखो क्या हालत हो गया है मेरा। इस हाल से मुझे हजारों सालों तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी ये पाप का काम बंद कर दो, मैंने इसे अनुभव किया है, इसीलिए कह रहा हूँ। यह मेरा हाल इसी का सबूत है। अब सुधर जाओ। लेकिन अगर मैं कल से यह काम बंद कर दूं, तो अपनी पत्नी और बच्चों को आराम नहीं दे पाऊंगा। और अगर मुझे उनकी जरूरत पूरी करनी है तो मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब तुम अपने पत्नी और बच्चों की खुशियों के लिए सारे पाप कर रहे हो। लेकिन एक काम करो, तुम पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। पैसों और गहनों के साथ अपने पापों को भी उनके साथ बंटवारा करके देखो, तब वो तुम्हारे पापों को स्वीकार नहीं करेगी। अगर तुम चाहते हो तो एक बार उनको ये पूछ कर देखो। मुझे अपने परिवार को पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर पाप को स्वीकार करने की बात कह रहे हो तो वो लोग जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। कल्लू घर वालों से भूत के कहे अनुसार अपना पाप साझा करने के बारे में पूछने जाता है। वो पहले अपनी पत्नी से पूछता है,
ये लो हार लाया हूँ और इसमें पैसे हैं। अब मुझे महीनों तक जाकर चोरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, मैं हमेशा से ये हार चाहती थी। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ तो तुम बिना इनकार किए ले आते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे सुनीता, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मुझे क्या करना है। ये सब तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। मतलब आज मैंने एक आदमी की जान ले ली, तब जाकर तुम्हारे लिए हार ला पाया हूँ। तो क्या तुम इन पापों को साझा करना चाहोगी? ये क्या कह रहे हो? हम जो कुछ भी मांगे उसे लाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने इसे चुराया है या कड़ी मेहनत की है। सभी पाप तुमने किए हैं और इसमें से आधा पाप मेरे से साझा करना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मैं नर्क में नहीं जाऊंगी। क्या बात है माँ, पाप क्या होता है? पाप का मतलब है तुम्हारे पिताजी की चोरी और डकैती और दूसरे लोगों की मेहनत की कमाई लेना। हम चोरी को पाप कहते हैं। अगर तुम ये पाप करोगे तो नर्क में जाओगे। नर्क में बहुत कठोर सजा मिलती है। क्या मेरे पिताजी को मेरे पापों की सजा नर्क में मिलेगी? हाँ बेटा, इसकी सजा मिलेगी। क्या तुम अपने पिता के कुछ पापों को बांटोगे? मुझे नर्क में सजा नहीं पानी माँ, मुझे भी यह पाप नहीं चाहिए। देखा तुमने, न सिर्फ मैं, मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा भी तुम्हारे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। तुमने जो पाप किए हैं वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। कोई भी उस पाप को साझा नहीं करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? यह सुनकर कल्लू तुरंत भूत के पास वापस चला जाता है। आओ आओ कल्लू, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या सारे पापों का हिस्सेदारों ने बना दिया? मैं तुम्हारा बात समझ गया हूँ, पर वो मेरे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि यह सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पाप को साझा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। पर इन पापों से तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उनसे तुम अच्छे काम करने की कोशिश करो और धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। ठीक है, मेरी आंखें खोलने